जय मसीह। अबे, ब्रदर राजा, स्टार्ट योर विल। और जय मसीह। अच्छा, जय सबको जय मसीह। मसीह। तो आइए अब हम टाइम लॉस नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से हमने कल कुछ बात हम देख रहे थे। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से, और हमने कल जो देखा, वो एक अध्याय का 12 पद तक हमने कुछ बात हमने देखा। एक अध्याय का 12 पद हमने देखा। तो अब ये प्रकाश का पुस्तक में क्या है, ये प्रकाश का पुस्तक में क्या लिखा है, अब इसका आधार एक यहाँ पर एक पद है। प्रकाश का पुस्तक एक अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। तो प्रकाश का पुस्तक एक अध्याय का 19 पद। इसीलिए जो बातें तूने देखी है हम्म, और जो बातें हो रही है और हम्म, जो बातें इसके बाद होने वाली है हम्म। उन सब को लिख ले। हाँ, तो प्रकाश का किताब में ये 3 बातें हैं जिसके विषय में लिखा गया है। एक, क्या, राइट द थिंग्स विच दाउ हैस्ट सीन, जो बात तुमको मैंने दिखाया, तो वो बात तुम लिखो। और दूसरा, द थिंग्स विच आर, अर्थात वर्तमान के जो बातें हैं वो बात लिखो। और तीसरा, एंड विच शैल बी हियर आफ्टर, और भविष्य में होने वाला, अर्थात भविष्य में होने वाला ये बातें के विषय में तुम लिखो। तो हम यहाँ पर इसको भविष्यवाणी के बाद भी कह सकते हैं। इसी कारण तो पहला बात, राइट द थिंग्स विच दाउ हैस्ट सीन, तुमने जो बात देखी है उसके विषय में तुम लिखो। तो यूहन्ना ने क्या देखा था? तो यूहन्ना ने क्या देखा था? यूहन्ना ने प्रकाश का पुस्तक एक अध्याय में हमने जो पढ़ा है 18 पद तक, उस समय में वो बात आता। प्रकाश का पुस्तक 10 से 18 तक हमने जो बात पढ़ा, तो वो बात लिखो, अर्थात विशेष करके वो बात लिखो जो तुमने देखा है। सो क्या उसने देखा है, तो ये बात हम उस पर मनन कर रहे हैं। इस बात पे हम वापस आएंगे। और दूसरा बात, जो बात एंड जीसस टोल्ड हिम टू राइट अबाउट व्हाट इज, पहला जो तुमने देखा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जो वो भव्य रूप उसने देखा, 10 से 18 पद तक वो बात तुमको लिखना है। और दूसरा, एंड द थिंग्स विच आर, और दूसरा वो बात है जो अभी क्या हो रहा है, हो रहा है। जो बातें हो रहा है, अर्थात जो बात यहाँ पर प्रकाश का पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय में लिखा गया है, अर्थात वर्तमान जो मंडली का युग है, उस युग के विषय में तुमको लिखना है। प्रेजेंट थिंग्स, वर्तमान के बात। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? प्रकाश का पुस्तक 2 और 3 अध्याय में उस समय में 7 मंडली थे एशिया माइनर में। उस जगह को एशिया माइनर बोलते थे। तो 7 मंडली थे। एक इफिसस, स्मरना, परगामोस, थयाटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लाओडेशिया। सो ये मंडलियां उस समय में सक्रिय थे। अर्थात जिस जिस जगह में वो मंडली थे, वो मंडली का नाम यहाँ पर लिखा है। जैसे इफिसस में मंडली था, तो फिर स्मरना में भी मंडली था, तो उस मंडली के लोग को यहाँ पर लिख रहा है। इसी रीति से परगामोस, थायटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लाओडेशिया में जो प्रभु के लोग एक होकर जुड़ते थे, तो उन लोग को उस जगह के मंडली बोलकर कहते थे। अब उस समय में ये सब मंडली जो थे, ये वास्तविक थे। और अब इसका आत्मिक अर्थ, यहाँ पर श्री जितने भी उसके बाद मंडली या है संसार में, वो सब के विषय में भी ये हमसे बात करता है। तो आज भी हम इस समय में जी रहे हैं जिसको एक अध्याय का 19 पद में लिखा है, द थिंग्स विच आर, अर्थात प्रेजेंट थिंग्स, वर्तमान के बातें, अर्थात मंडली के युग के बात। और तीसरा बात है,
and the things which shall be hereafter। अर्थात अब 2 और 3 अध्याय के बाद हम देखते हैं प्रकाश का पुस्तक 4 अध्याय के 1 पद से लेकर 22 अध्याय के 21 पद तक, जो भविष्यवाणी के बात है, अंग्रेजी में द थिंग्स विच शैल बी हियर आफ्टर, इसके बाद जो आने वाली बातें हैं उस बातें के विषय में लिखो। और ये बड़ा लंबा वर्णन यहाँ पर 4 अध्याय से 22 अध्याय के अंतिम पद तक हमको यहाँ पर दिया है। तो इसी कारण ये बातें हमको क्या बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट आएगा, निश्चय आएगा, और प्रभु यीशु ख्रिस्ट आने के बाद क्या होगा ये सब भी यहाँ पर लिखा है। और अनंत का जो एक सिचुएशन होता है, अनंत कैसा होगा उसको उसके विषय में भी थोड़ा थोड़ा सा झलक यहाँ पर दिया गया है। तो इसी कारण प्रकाशित 1 का 19 पद में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जिस बातें को लिखा है, जो बातें को लिखा है वो सब बातें यहाँ पर 1 अध्याय के 19 पद के आधार में है। तो इसी कारण हमने जो देखा कल वो क्या है, तुमने जो बात देखा है, यूहन्ना को जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, दिया था, तुमने जो देखा है उसके विषय में लिखो। तो उस समय में यूहन्ना ने क्या देखा था? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, महिमित रूप में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने देखा था। तो इसी कारण 1 अध्याय का 12 पद कल हमने पढ़ा, एंड आई टर्न टू सी द वॉइस दैट स्पीक विथ मी, and being turned I saw 7 golden candlesticks। और मैं मुड़का, और जो आवाज मेरे साथ बात कर रहा था वो आवाज देखने के लिए, और मुड़कर मैंने क्या देखा? 7 सोना का मैंने सामदान देखा। अर्थात हम देख रहे थे 7 एक सिद्ध संख्या को दिखाता है, सामदान मंडली को दिखाता है, और सोना का अर्थात परमेश्वर के जीवन प्राप्त किए गए मंडली, वो मंडली उसने देखा सामदान के रूप में। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, और हम यहाँ पर 13 पद में दिखेंगे, और उसके बाद क्या देखा। आइए आप 13 पद पढ़ लीजिए, 13 पद पढ़ लीजिए। और उन द्यूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यहाँ पर हम देखते हैं वो 7 सामदान के बीच में एक मनुष्य के पुत्र जैसा एक था, अर्थात ये स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट था, जो अपने पैर तक एक बड़ा सा वस्त्र पहने थे, और उनके छाती में ये सोना का पेटी वो बांध के वो रखे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 7 सामदान के बीच में यहाँ पर लिखा है सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सन ऑफ मैन, वन लाइक अनटू द सन ऑफ मैन। तो हमको याद करना है ये दर्शन जो देख रहा है, ये देखने वाला आदमी कौन है? यूहन्ना है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ इस संसार में कुछ समय के लिए एक साथ जिया था, एक साथ रहा था, एक साथ खाया था, एक साथ पिया था, एक साथ चला था। ये यूहन्ना, उसी यूहन्ना दिख रहा है, और वो 7 सामदान के बीच में वो एक आदमी दिख रहा है, और देखकर वो उस आदमी को पहचान रहा है, और वो कह रहा है ये आदमी तो मनुष्य के पुत्र जैसा है, मनुष्य के पुत्र। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जितने भी नाम दिए गए थे, बहुत सारे नाम हम जानते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो अपने आप को जब संबोधन करना चाहते थे, अपने आप के विषय में किसी को बताना चाहते थे, तो वो अपने आप के लिए ये नाम प्रयोग करते थे। क्या था वो नाम? सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र वो अपने आप को कहते थे, क्योंकि ये नाम में
नम्रता, क्योंकि ये नाम से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य लोगों के साथ नजीक में अपने आप को परिचय वो दे सकते थे। अच्छा, एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय का 20 पद। मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय का 20 पद मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. पढ़ दीजिए। यीशु पढ़ ने दीजिए। उससे कहा, हम्म, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, हम्म, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर हम्म। धरने की भी जगह नहीं। देखिए, तो अपने आप को मनुष्य के पुत्र बोलकर वो संबोधन करते थे। और एक पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक 9 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। 9 अध्याय का 6 पद। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि हम्म, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो ठीक है, उतना ही। तो क्या यहाँ पर लिखा है? फिर यहाँ पर भी लिखा है मनुष्य के पुत्र को। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को संबोधन करना चाहते थे, तो उनका प्रिय नाम अपने आप के लिए कौन था? मनुष्य का पुत्र। तो इसी कारण योना भी जब दिखता है प्रकाश 1 अध्याय का 13 पद में, वो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? लाइक अनटू द सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र जैसा वो बोल रहा है। तो 60 लगभग 60 वर्ष आगे उसने प्रभु यीशु मसीह को अंतिम समय में दिखा। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अंतिम टाइम में दिखा था, और उस टाइम से ये टाइम तक लगभग 60 साल वहां पर हो चुका। आफ्टर 30 इयर्स, और अब 30 साल के बाद, अर्थात उनका अब उम्र हो गया था 90 वर्ष। जब वो 90 वर्ष का हो चुका था, लगभग 60 साल 60 साल आगे उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह को। उस समय के बाद फिर 30 साल वही संसार में यूहन्ना जिया, तो टोटल उसका एज हो गया था 90 वर्ष। तो अब ये 30 साल के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह को जब देख रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान रहा है। और प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में वो पहचान रहा है? एक मनुष्य के पुत्र के रूप में। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उस समय भी एक मनुष्य के रूप में वो दिख रहा है। उनका दर्शन जो वो देख रहा है, वो तो एक महिमा का दर्शन है, मगर उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को एक आदमी के रूप में वो दिख रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं परमेश्वर और आदमी एक ही एक ही व्यक्ति और एक ही में वो दिख रहा है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है, जो महिमित रूप है, वो रूप में प्रभु यीशु मसीह आप और मैं जैसा, एक मनुष्य जैसा प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। जब आइए तो यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं। यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय का 14 पद, सुसमाचार का यूहन्ना और 1 अध्याय का 14 पद हम पढ़ रहे हैं। 1 अध्याय का 14 पद और पढ़। वचन देहधारी हुआ हम्म, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हम्म, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, तो हमने उससे ऐसी महिमा देखी, एक पिता के जैसे एक लौते की महिमा। हाँ, तो वो वचन जो था, वो हमारे बीच में एक शरीर के रूप में होकर वो आकर वास करने लगे। और उसका महिमा, परमेश्वर, उसका महिमा कैसा था? परमेश्वर से जन्मा हुआ एक लौता पुत्र, पूरा अनुग्रह और सत्यता के साथ था। तो यूहन्ना ने इस प्रभु यीशु मसीह को देखा था संसार में जब प्रभु यीशु मसीह थे उस रूप में। तो अभी भी वैसा ही यूहन्ना दिख रहा है। और आपकी और मेरे लिए एक खुशखबरी क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, तो बाइबल कहता है हमारे रूप भी प्रभु यीशु मसीह
जैसा ही होगा। पहला यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय पढ़िए। पहला यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय का हम पढ़ते हैं 2 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 पद। अच्छा पढ़ दिए। हे प्रियो, अब हम ए- परमेश्वर की संतान हैं हम्म, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम्म, इतना जानते हैं कि इतना जब जानते प्रकट हैं। होगा हाँ, जो इतना अब हम लोग जानते हैं। व्हेन ही शैल अपीयर, जब वो प्रकट होंगे, हम वो जैसे ही होंगे, क्योंकि वो जैसा है हम भी उनको वैसे ही देखेंगे। तब हमारा रूप परिवर्तित होगा। प्रभु यीशु मसीह का जैसा महिमित रूप है, आपका और मेरा भी वैसा ही रूप होगा। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे ही दिखने हम सब लोग लगेंगे। तो आप यहाँ पर यूहन्ना 13 पद में किसको देख रहा है? मनुष्य के पुत्र को देख रहा है। और अब हमको ये बात भी शुरू में ही जान लेना चाहिए, प्रकाशित वाक्य के किताब में विशेषकर क्या-क्या बात लिखा गया है। इस बात को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के महिमित रूप के दर्शन वहाँ पर लिखा गया है। और अब दूसरा बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित वाक्य में लिखा है मंडली का रैप्चर के विषय में, और प्रभु के संत लोग प्रभु के साथ उठाए जाने के विषय में। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार हम क्या देखते हैं? जो ये रैप्चर है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में, जो मध्य आकाश में आगमन होगा, उस समय अपने लोगों को वो उठा लेकर जाएंगे, उसको हम रैप्चर कहते हैं। वो संकष्ट और महासंकष्ट के समय जो पृथ्वी पर आने वाला है, उसके आगे होगा। और उसके बाद मंडली को प्रभु यीशु मसीह उठाकर ले जाएगा। तो मंडली ख्रिस्ट के न्याय के सिंहासन के आगे इनाम पाने के लिए खड़ा होगा, और उसके बाद थुमा के विवाह में भाग लेगा। और जो लोग पृथ्वी में छोड़े जाएंगे, वो सब उस महासंकट के समय में प्रवेश कर दिया जाएगा। तो अब ये रैप्चर का बाद प्रकाश का किस पुस्तक 4 अध्याय के 1 पद में यहाँ पर एक नक्शा है। यूहन्ना को क्या कह रहा है प्रभु? प्रकाश का पुस्तक 4 अध्याय का 1 पद में, कम अप हियर, यहाँ पर बोल रहा है इसका अंतिम भाग में, कम अप हिदर, यहाँ पर ऊपर तुम आओ, एंड आई विल शो दी थिंग्स विच मस्ट बी हियर आफ्टर। और इसके बाद जो बातें होने वाली है, वो सब के विषय में मैं वो सब बातें को मैं तुमको दिखाऊंगा। और ये 4 अध्याय का 1 पद, 4 अध्याय का 1 पद, और उसके बाद यहाँ पर ये 4 अध्याय का 1 पद, और उसके बाद 4 अध्याय से लेकर अंतिम तक हम मंडली बोल के नाम जो है, चर्च बोल के नाम है, वो नाम को हम लिखा हुआ नहीं देखते हैं। तो इसी कारण अब मंडली क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। और ये रैप्चर, ये मंडली का जो युग है, तो उसके अंतिम भाग वो होगा। तो इसको प्रकाश का पुस्तक 7 अध्याय में यहाँ बताया गया है। तो इसी कारण अब ये रैप्चर जो होगा, हम लोग जानते हैं वो किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। आप और मैं जिस समय में आशा कर रहे हैं, उस समय में नहीं आएगा, मगर जिस समय में हम आशा नहीं करते हैं, उस समय में प्रभु आएगा, ऐसा लिखा है। लूका का पुस्तक 12 अध्याय का 40 पद, लूका का पुस्तक 12 अध्याय का 40 पद में इस रीति से यहाँ पर लिखा है। 12 का 40 पद पढ़ दीजिए। बी ए देयरफॉर रेडी तुम ऑफ, भी पढ़ दीजिए। तुम भी तैयार रहो, हाँ, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, हम्म, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो जिस घड़ी तुम नहीं सोचते हो, उस घड़ी में कौन आ जाएगा? मनुष्य का पुत्र। अर्थात ये फिर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहा है, अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहकर वो संबोधन कर रहा है। और प्रभु कह रहा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
पहला थिस्सलुनीकी 5:2 में, फॉर यू योरसेल्व्स नो वेरी वेल दैट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम जस्ट लाइक अ थीफ इन द नाइट। सो प्रभु का दिन जैसे रात में एक चोर आता है ना, उसी समय उसी के रूप के दौरान वो आएगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएगा, जैसे एक चोर रात में आता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो ये पहला बात, रैप्चर का बात। दूसरा बात, एक पशु आएगा, बाइबल कहता है, और वो पशु आकर सारा संसार को धोखा देगा। तो इसके विषय में भी यहाँ पर बाइबल में प्रकाश का पुस्तक में लिखा है, पहला रैप्चर के विषय में। और हम देखते हैं कुछ मुख्य विषय, एक पशु आएगा, उसको हम ख्रिस्ट विरोधी कहते हैं, अर्थात एंटी क्राइस्ट कहते हैं। तो वो आएगा। प्रकाश का पुस्तक 13 अध्याय का 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए। प्रकाश का पुस्तक 13 का 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए। तो मैंने एक पक्षी को हम्म, अर्थात समुद्र में निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हम्म, उसके सींगों में 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पक्षी मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसी भारी घाव लगा, देखो मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पक्षु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो पशु अर्थात ख्रिस्ट विरोधी के विषय में, जो एक आदमी ही होगा, और ये शैतान का बहुत बड़ा आदमी होगा। ये इसको ख्रिस्ट विरोधी हम कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जैसा वो अनुकरण भी करेगा, वो संसार में आएगा। और यहाँ पर उसके विषय में बहुत बातें लिखा है, जैसे पशुओं के नाम और पशुओं से तुलना करके उसको लिखा है। इस सब का अर्थ है, मगर यहाँ पर एक पशु आएगा, उसको ख्रिस्ट विरोधी हम कहते हैं, उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। और वो कैसे संसार को धोखा देगा, इसके विषय में हम देखते हैं। और उसके बाद एक मुख्य बात, प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय में महासंकष्ट का समय जो पृथ्वी में आएगा, उसके विषय में भी प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, हम उसके विषय में भी देखते हैं। प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय का 12 से लेकर 17 पद तक, 12 से लेकर 17 पद तक वहां पर लिखा है। और मैं जल्दी से आपको बोल देता हूं। उसके बाद ये पशु संसार में बहुत फैलता जाएगा, उसका भय फैलता जाएगा संसार में। वो संसार को राज करने के लिए उठ जाएगा, और वो फिर